बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुशर्रफ खान है। फॉरेक्स मुशर्रफ ट्रेडिंग कम्युनिटी की तरफ से मैं आपको फॉरेक्स मार्केट का वीकली एनालिसिस दूंगा। सीक्वेंस ऑफ एनालिसिस, करंट जियोपॉलिटिकल न्यूज़ एंड इवेंट्स, करंट वीक इकोनॉमिक डाटा, फेड वॉच टूल, टेक्निकल एनालिसिस, मुशर्रफ खान एडवाइस ऑफ द वीक। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की। 23 डेज हो चुके हैं अभी तक शटडाउन को। पॉसिबिलिटी है कि अपकमिंग वीक में ये शटडाउन खत्म हो जाएगा, जिसकी सूरत में डॉलर ताकत पकड़ सकता है और गोल्ड के ऊपर मजीद प्रेशर हो सकता है। यूक्रेन रशिया वॉर, इसमें एक नई तेजी आई है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स जो कि यूके मेड हैं, वो चलाए गए हैं एक केमिकल प्लांट के ऊपर। वो प्लांट मॉस्को के गिर्दोनवा में कहीं मौजूद है और उसमें गन पाउडर और एक्सप्लोजिव मटेरियल्स बनते हैं। तो ये सारी सूरत-ए-हाल यही बता रही है कि जंग जो है ये यूरोप और बरतानिया के दरवाजे पर पहुंची हुई है, दस्तक दे रही है। बस उन्होंने दरवाज़ा खोलना और जंग शुरू हो जाएगी। इसराइल हमास फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, इसमें सीज़ फायर तो हो चुका है, लेकिन अभी तक इमदादी सरगर्मियाँ इसराइल ने रोकी हुई हैं। यूएस ट्रेड वॉर, चाइनीज़ प्रेसिडेंट और डोनाल्ड ट्रंप, इनकी मीटिंग मुतवक्को है, जो कि हो सकता है कि इस वीकेंड पे या मलेशिया में हो रही है। और इसमें अगर इन्होंने कोई ज़्यादा नरमी दिखाई, ऑलरेडी थोड़ी-सी इन्होंने 2 स्टेप पीछे ली है इसने, अमेरिका ने, तो पॉसिबिलिटी है कि मज़ीद इसमें कोई गुंजाइश ना बचे और ये चीज़ भी स्टॉक्स को ऊपर धकेलेगी और गोल्ड के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकती है, ठीक है? अब गोल्ड थोड़ा-सा अंडर प्रेशर है, जियोपॉलिटिकल उस तरीके से अग्रेसिव नहीं रहा। अगर ये अग्रेसिव हो जाता है तो गोल्ड अगेन पंप स्टार्ट कर देगा। करंट वीक इकोनॉमिक कैलेंडर डाटा, रिचमोंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, रीडिंग नोट करते जाएं। इस रीडिंग के हिसाब से आप डाटे को देख सकते हैं, लेकिन ये एफओएमसी वीक है, बाकी डाटे इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। रेट कट नहीं होता, 4% पे मेंटेन रहता है, तो बेरिश फॉर द गोल्ड और बुलिश फॉर द यूएसडी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। रेट कट 3.75% इस पे आ जाता है, यानी 0.5% कट होता है, तो आप देखेंगे कि गोल्ड बहुत ही ज्यादा पंप होगा और पॉसिबिलिटी है कि ये 4500 को टच कर जाए। लेकिन जितना एक्सपेक्ट है उतना ही होता है रेट कट, तो इतना ज्यादा मार्केट को फर्क नहीं पड़ेगा। ये स्टेटमेंट है, आपने देखना है हॉकिश है या डॉविश है। उस सूरत हाल में आपने क्या करना है कि अगर इनकी टोन होती है हॉकिश, तो आपने गोल्ड को सेलिंग में देख लेना है। अगर ये डॉविश स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है, कमजोर बातें करते हैं, तो आपने फिर गोल्ड को बाय कर लेना है अपने की लेवल्स के ऊपर, एसटीपी लगाते हुए, रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए। डेमो अकाउंट पे, अच्छा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें आपने इनका देखना है कॉन्फिडेंस कैसा है। सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात होते हैं और इसमें ये अगर डोविश हिंट्स देते हैं, कोई इम्प्रॉपर आंसर्स देते हैं, तो इसका मतलब है कि कहानी कुछ हो रही है। तो आपने ये पूरी जो कार्रवाई है, एक्टिविटी, इसको देखते हुए तब जाके आपने ट्रेड प्लान करनी है। कोशिश करें इसको गुजार लें इस इवेंट को, तब आप अपनी ट्रेड प्लान करें। रिस्क की एंट्री क्यों लेनी है? जीडीपी का डाटा है, ये आप देख सकते हैं। जीडीपी का प्राइस इंडेक्स, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 0.5% बुलिश फॉर द यूएसडी और 0.1% आता है ये बिच फॉर द यूएसडी होगा। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, ये आप चेक कर लें। ये डाटा आपने नोट करने हैं और इस हिसाब से आपने अपने ट्रेड्स प्लान करने इस वीक की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट एफएमसी का ही है, उसको क्लोजली वॉच कीजिएगा। फेड वॉच टूल, इसके मुताबिक 98% चांस है रेट कट के, और ये हो जाएगा, और 2% है कि नहीं होगा। तो 98 आई थिंक ये हो सकता है प्राइस इन कर भी लिया हो जो पहले इतनी ज़्यादा मूव ली थी। और ये भी हो सकता है कि ये बाय करने के लिए, गोल्ड को ऊपर ले जाने के लिए, बहुत ज़्यादा पंपिंग के लिए ये इन्होंने गिराया हो गोल्ड को, प्रॉफिट टेकिंग की हो, डीप रिट्रेसमेंट ली हो। ये की लेवल्स हैं, चार्ट पे मार्क कर लें और एविडेंस देखते हुए आपने बाय या सेल लगानी है। ये डॉलर का वीकली चार्ट है, इस रेंज के अंदर स्टक था, दोबारा इसके अंदर घुसा, अब देखें इसके ऊपर क्लोज दे दिया इस रेंज से ऊपर। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट इस तरीके से यहाँ तक तो जाएगी। डॉलर को ज़्यादा वीक ना समझें फिल वक्त, तो ये आप देख सकते हैं और इसके अगेंस्ट आप फिर ट्रेड प्लान
गोल्ड में कर सकते हैं। गोल्ड का वीकली चार्ट देखते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। कोई नए लेवल नहीं लगाए हैं, वही लेवल हैं पुराने आपके सामने ही हैं। मैंने ये लेवल लगाया था कि ये लेवल अगर ब्रेकआउट होता है रीटेस्ट पे हम इस टारगेट तक देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसने डीप रिट्रेसमेंट ले ली। अब कुछ दोस्त हैं क्रैश क्रैश, भाई ये कौन सा क्रैश है? मार्केट जब 2% से लेके 5% अप्रोक्सीमेटली अप टू 5% जब गिरती है तो उसको हम नॉर्मल एक रिट्रेसमेंट या एक पुल बैक कह सकते हैं माइनर सा। जब मार्केट आपकी 10% तक गिर जाए ना, 10% तक, उसको हम डीप रिट्रेसमेंट बोलते हैं। उसको भी क्रैश नहीं मानते। जब तक मार्केट 11-12% से लेके 20% तक, ऑलमोस्ट 20% जब कोई भी चीज सडनली गिरती है ना एक दिन के अंदर अंदर डेली की कैंडल में, तो हम उसको क्रैश मानते हैं। 20% बिटकॉइन गिरा था ऑलमोस्ट इतना, ठीक है, उसको हमने माना। गोल्ड को हम नहीं मान सकते क्रैश। पता नहीं यार किसने बोल दिया क्रैश। वो देखो लेवल लास्ट वीक के लगाए हुए हैं, देखो इसी पे आके मार्केट ने दोबारा रिजेक्शन ली है। ये छोटी सी लाइन है, ये भी नजर आ रही है, इस पे इसने एसल हंटिंग की और ठीक ठाक महंग भी दी है। तो अब जब तक ये लेवल इस तरीके से ब्रेकआउट होके यूं यहां तक, ठीक है, तब हम इसको मानेंगे। तब भी ये क्रैश नहीं है, क्योंकि जब एक ट्रेंड के साथ चीज आती है नीचे तो उसको क्रैश नहीं माना जाता, उसको चेंज, वो ट्रेंड चेंज होता है। क्रैश वही है, मैंने आपको बताया, एक दिन में कुछ घंटों के अंदर मार्केट 20% गिर जाए तो उसको हम क्रैश मानते हैं, अदरवाइज क्रैश नहीं होता। ये चेक करें, फीबो के मुताबिक 78% का जो लेवल था, ठीक है, 786 का, उसको इसने यहाँ पे ऊपर रिजेक्शन करके एसएल हंट करके ऊपर क्लोज दिया। दूसरे दिन अभी तक इसका ये लो महफूज है, ठीक है, तीसरे दिन भी इसका महफूज है। जब तक ये इस लेवल के नीचे क्लोज दे के रीटेस्ट पे यहाँ तक नहीं आता, हम इसका ट्रेंड भी हम नहीं मान सकते कि ये बिरिश में कन्वर्ट हो चुका है। अभी तक इसको नहीं मानेंगे हम लोग, ठीक है। आपकी ये एक छोटा सा एक लेवल लगा देते हैं आपके लिए एक और। ये देखें, ये एक नई लाइन लगा रहा हूं भाई इस दफा में, ठीक है। अदरवाइज मैं तो लाइनें भी वही महीना महीना पुरानी लाइनें चला रहा हूँ, उसी के ऊपर सेटिंग चल रही होती है, ठीक है। हर जुमेरात को लाइन लगाने से कोई मार्केट का कोई ट्रेंड नहीं चेंज होता। अब देखें, ये एक आया था वॉल्यूम, लास्ट वीक में बताया था कि इस वॉल्यूम का फैसला नेक्स्ट कैंडल करेगी, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल्स क्लोज हुई हैं, ठीक है, अब क्लोज हुई है, तो ये फिर कंफ्यूजन हुई है, ठीक है। ये देखें, तो अब ये एक इनगल्फ किया इसने, इस एरिया को क्लियर किया। अब हम जब तक ये एक इस एरिया के नीचे क्लोज अप नहीं होता तब तक हम नहीं मानते, और इस एरिया में एसएल हंट होकर इसने ऊपर जाना है, ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, एसएल हंट के बाद ऊपर नहीं जाती, विक नहीं छोड़ती, बल्कि ये प्रॉपर क्लोज देती है नीचे, तो फिर रीटेस्ट पे आप सेलिंग इन लेवल्स तक देख सकते हैं, 3700 और 3400। 3700 3400 को माइंड में आप तब रख सकते हैं, अभी तक आप ना रखें। ये देखें, इस वक्त ये सिनेरियो है जो मेरे माइंड में है कि मार्केट जहां खड़ी है यहीं से सीधी ऊपर, ठीक है, जिधर खड़ी है उधर से ऊपर। अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरा सिनेरियो इसका ये हो सकता है कि मार्केट है इस एरिया को हंट करे, एसएल हंट करके तब जा सकती है ऊपर। मैंने तकरीबन 2 महीने बाद फर्स्ट टाइम सेलिंग का सिनेरियो दिया है, ठीक है, वो भी कंडीशनल दिया है। अदरवाइज मैं बाय के ही हक में होता हूँ, बाय का सिनेरियो देता हूँ, सेलिंग का सिनेरियो नहीं देता। आप कैलकुलेटर निकालें, जो मैंने बोला है कि ये इतना क्रैश होता है, इतना ऐसे होता है, क्या ऐसे हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसको आप मेजर भी कर सकते हैं, ये लें कि एक सिंगल दिन में कितना गिरा है। ये देखें, मार लेते हैं कैलकुलेटर आपके कहने पे, ये देखें ऑलमोस्ट 6.5% गिरा है एक दिन में। मुशीर खान सर, वाइल्ड ऑफ द वीक, फॉरेक्स फॉर लाइफ, बियॉन्ड प्रॉफिट टिल द लास्ट ब्रीथ, यही हमारा स्लोगन है, फॉरेक्स फॉर लाइफ। पूरी जिंदगी के लिए इसको करना है हमने, प्रॉफिट को ना देखें, लॉस को ना देखें, करना ही करना है। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा हम कामयाब हो जाएंगे, और आखिरी सांस तक करना है। जो बंदा लास्ट सांस तक ये नियत करके फॉरेक्स को करता है, अल्लाह उसको कामयाब कर देता है। किसी का कोई सवाल हो कमेंट में कर सकता है, व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करें। कॉल टू कॉल कमेंट्री हम वहां करते हैं। शुक्रिया।